हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट 2 है ये। ठीक है, 2 और पार्ट भी इसका 2 है। ठीक है, पार्ट 2 क्योंकि पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और पार्ट 2 है ये, इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम जैसा कि आ गया है और अच्छे से क्वेश्चन आंसर की वीडियो जरूर देख लें और खुद भी अपना तैयारी करते रहें। चलिए, 51 क्वेश्चन है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि राज्य स्वेच्छा से संघ में शामिल हुए हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद क्या है? एक है और ये बहुत बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाते हुए भारतीय संविधान ने शासन शक्ति केंद्र व राज्यों के बीच विभाजित की है और कुछ तत्वों द्वारा एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाकर केंद्र शक्तिशाली भी बना दिया गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? रक्षा मंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। 52 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद कर सकती है। ठीक है, 53 क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख साम्यवादी विचारक नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य किस देश में बस गए थे? जर्मनी, मैक्सिको, जावा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 53 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है, तो भारत के प्रमुख साम्यवादी विचारक नरेंद्र भट्टाचार्य मानवेंद्र नाथ राय, इनका पूरा नाम है। ठीक है, कि क्या पूरा नाम है? मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, और के नाम से मैक्सिको में बस गए थे और उन्होंने सन 1920 में भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1920 में और भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी और रूस के साम्यवादी नेता स्टालिन से मतभेदों के कारण बाद में मैक्सिको तथा वहां वहां मैक्सिकन समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, स्टालिन से भेदभाव के कारण, मतभेद के कारण। नेक्स्ट है 54, भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की प्रकृति है? सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, वैधानिक। 54 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वैधानिक। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू अस्वस्थ राज्य नहीं कहा जाता? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। 55 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बीमारू राज्य जो है वो वैसे बिहार, एम से मध्य प्रदेश, राजस्थान आर से और उत्तर प्रदेश माने जाते हैं और यह मापदंड सामाजिक विकास की दृष्टि से ये जो राज्य है वो पिछड़े हुए हैं और पिछड़े हुए राज्यों का दर्जा दिया गया है जो कि बीमार या अस्वस्थ हैं। और पश्चिम बंगाल बीमारी राज्यों के अंतर्गत नहीं माना जाता, यानी पिछड़े हुए के संदर्भ में कहा जाता है ये। ऐसा मतलब नहीं कि बीमार है राज्य। ठीक है, तो बीमारू राज्य में बिहार, राजस्थान, पंजाब और ये राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं, एमपी। ठीक है, नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था किस प्रकार के देश के लिए उपयुक्त है? 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, बड़े देश के लिए उपयुक्त है। तो बहुत बड़े प्रादेशिक आकार वाले देशों के लिए, जिन देशों में जनसंख्या मौलिक जातिगत, धर्मगत आदि या भाषागत जैसे कि हमारा देश है, तो ऐसे देशों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल है? तो संविधान की सर्वोच्चता। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा 1803 में 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा गया कि सभी प्रकार के कानूनों की संवैधानिक जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? 58 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नवाब सदीमुल्ला खान। ठीक है, और 30 दिसंबर 1906 ढाका में की गई थी। नेक्स्ट है, संस्थात्मक तथा अध्यात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है? 59 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंध। 60 क्वेश्चन है, संस्थात्मक और अध्यात्मक सरकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है? 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध पर। 61 क्वेश्चन है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी को।
ठीक है, तो अनुच्छेद 88 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? 88, 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं माना गया, किंतु उसे किसी भी सदन में सीमित समिति में बोलने या मत रखने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिक शिकायतों से संबंधित नहीं है? योजना आयोग, प्रशासकीय ट्रिब्यूनल, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय। 62 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन कब किया था? 1950 में किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और यह नागरिक शिकायतों से संबद्ध है, और वरन यह भारत के समग्र विकास, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन आदि प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। और अब जो है इसका नाम नीति आयोग हो गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015। ठीक है, सही। नेक्स्ट है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद, संसद का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य की विधानसभा, भारत का राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायमूर्ति और कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, और जो है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति चुनाव, मुख्य चुनायुक्त। 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा होती है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे रख सकता है, हटा सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसा कि न्यायवादी है, और लेकिन उसे पद से दोनों सदनों के समावेदन द्वारा ही हटाया जा सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति होती है, लेकिन उसे दोनों सदनों के जो है उसके द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाने के लिए दोनों सदनों के समावेदन द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? लोकसभा भंग करना, संकट काल की घोषणा, लोकसभा नियुक्ति पद्धति, राजदूतों की नियुक्ति पद्धति। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन 65 का सी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होने की वजह से कार्यपालिका का भी प्रधान माना गया है, और वह संसद के दोनों सदनों में से प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति प्रमुखतः कार्यपालिका की नियुक्ति करता है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था से की जाती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को ये प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है, तब वह बिल बाद में सहमति दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक धन विधेयक नियमतः संसद के केवल निम्न सदन से ही प्रस्तुत किया सकता है, किंतु यदि धन विधेयक की प्रकृति के संबंध में कोई विवाद है, तो निम्नलिखित में से उसकी प्रकृति को निर्धारित करने की क्षमता रखता नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा के इसमें वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। 67 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का जो निश्चय है वही माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसको देगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा किसपे, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 68 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित देता है, और उपराष्ट्रपति यह सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाएं शुरू की गई। भारतीय काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा
शुरू की गई और इस अधिनियम द्वारा विभागीय एवं मंडलीय कार्य प्रणाली की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी स्थापना की गई। 70 क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों की राशि का निर्धारण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग। राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद करती है। ठीक है, तो जो भी विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली विशेष अनुदान राशि है उसका निर्णय कौन करता है? संसद करती है, और इसमें मुख्य रूप से योजना आयोग की सिफारिश मानी जाती है। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। केंद्र और राज्यों के परस्पर झगड़ों के निपटारे के लिए। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से संघ तथा राज्य सरकारों के बीच उठने वाले विवादों का क्या करता है? उसका निर्णय करता है। ठीक है, और जो है इसके अधिकार क्षेत्र में अंतर्निहित है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, केंद्र और राज्यों को पुनरावलोकन। इस प्रकार संघ के गठन की एक मौलिक आवश्यकता स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मानी गई, जिसके अभाव में संविधान का संरक्षण संभव नहीं है। ते है इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। ठीक है, 72 है, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? 72 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1913। तो सन 1911 में इटली और टर्की के युद्ध के दौरान मुसलमानों की भावनाओं के विपरीत अंग्रेजों ने इटली का साथ दिया था, और इससे मुसलमानों को आभास हुआ कि अंग्रेज ईसाई देश को ही मदद देंगे, और इसके फलस्वरूप उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग के संविधान में परिवर्तन हुआ, और उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के संरक्षण में रहते हुए भारत की स्थिति के अनुकूल स्वायत्त शासन की मांग और लक्ष्य जो है के रूप में स्वीकार किया, तो 1913 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? संसदीय संप्रभुता, संविधान की का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के भी संयोजन पाया जाता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में शक्ति का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह प्रणाली नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर स्वचालित होती है। 74 है, संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है? बी, द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, और जो है उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच में घूमती, जिससे शासन में अस्थायित्व बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है? BKRB राव समिति, बलवंत राय मेहता, संथानम अशोक मेहता। और 75 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संथानम समिति। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, और जिसने की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था, जबकि सन 1977 में अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, ठीक है, ये द्विस्तरीय और ये त्रिस्तरीय, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये द्विस्तरीय। और उसके बाद है 1985 में BKRB राव समिति। कब? 1985। तो 1985 में BKR राव समिति ने जिला परिषदों को मजबूत बनाने और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसको नियमित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक दल किसमें भाग नहीं लेते हैं? विधि निर्धारण, निर्वाचन, शासन, प्रदत्त विधि व्यवस्थापन। 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदत्त विधि व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका सामान्यतः व्यवस्थापन संबंधी अपने अधिकारों को अपनी किसी समिति को दे देती है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहा गया है, और इससे विधायन का सारा काम समिति के सदस्यगण करते हैं। 77 क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। तो भारत में सार्वभौम मताधिकार भारत के संविधान द्वारा उपबंधित किए गए हैं, और भारत का लिखित विस्तृत संविधान मुख्य रूप से देश की जनता और समस्त विविधतापूर्ण संस्कृति वाले लोगों को जोड़ता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1918 में। तो भारत मंत्री मॉन्टेगू तथा भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के परस्पर विचार विमर्श द्वारा 1918 में भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड
रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम पारित किया था 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 संघीय सरकार संसद द्वारा सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित के लिए ऐसा आवश्यक समझे, राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के मत से राष्ट्रीय हित में ऐसा अनावश्यक होने का प्रस्ताव करे, लोकसभा ऐसा प्रस्ताव करे और डी संबंधित राज्य एवं राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री ऐसा अनुरोध करे। और 79 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के मत से राष्ट्रीय हित में ऐसा अनावश्यक होने का प्रस्ताव करे जब। ठीक है, तो जैसा कि यदि राज्यसभा उपस्थित मतदान कर 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो केंद्रीय सरकार संविधान के अनुसार अनुच्छेद 248, ठीक है, 248 के तहत कानून बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है संघात्मक राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया सकता है संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र और राज्य की आपसी सहमति द्वारा, राज्यों के बीच समझौते द्वारा। 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान संशोधन द्वारा। तो संघात्मक राज्य के अंदर केंद्र और राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन केंद्र अथवा राज्य दोनों के पारस्परिक सहयोग से मात्र संविधान द्वारा किया सकता है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि एक संघात्मक राज्य में सर्वोच्च एवं लिखित संविधान द्वारा संघ सरकार तथा राज्यों की मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायमूर्ति थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो है सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने सन 1922 के असहयोग आंदोलन अकस्मात क्यों रोक दिया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा चौरा चौरी, जो हिंसा भड़क होती थी उसकी वजह से। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, और खिलाफत जो है चौरा चौरी नामक स्थान गोरखपुर में था, और नामक स्थान पर कांग्रेस और खिलाफत नेताओं द्वारा एक जुलूस निकाला गया और कुछ पुलिस कर्मियों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, और परिणाम तक क्या हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। ठीक है, जिससे और पुलिस थाने में आग भी लगा दी थी, और इस प्रकार 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे इस हिंसा में, और गांधी जी ने क्षुब्ध होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था और वापस लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है मिलान करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, मुस्लिम लीग 1934, 1906, 1885, 1951, और मिलान करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस सन 1985 में स्थापना हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, जनसंघ 1951, मुस्लिम लीग 1906 में, और 83 का जो मिलान करेंगे राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में आगत कार्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हित समूहीकरण, हित अभिव्यक्तिकरण, राजनीतिक विचार, राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती। और 84 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, यानी पहले राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, फिर हित अभिव्यक्तिकरण, फिर हित समूहीकरण, और उसके बाद राजनीतिक संचार। लाल कमीज आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भारत को साम्यवादी देश बनाना, अंग्रेजों को भारत से निकालना, एक स्वतंत्र परंतु शक्ति संपन्न राष्ट्र का गठन, पाकिस्तान की उत्पत्ति को सुनिश्चित करना। 85 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजों को भारत से निकालना। लाल कमीज आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था। खुदाई खिदमतगार जो स्वयं लाल शर्ट पहनते थे, इसे खुदाई
खिदमतगार। जो लाल शर्ट पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था, के नेता अब्दुल गफ्फार खां थे। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां थे। और सन 1931 में, इस संगठन द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारा गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ही सामान्य प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। 86 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 3 व 4, 1, 3 व 4, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और 87 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अध्यात्मक शासन व्यवस्था प्राय व्यवस्थापिका और कार्यकाल का बीच संघर्ष को जन्म देती है। 88 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय अनुमोदित हो जाना चाहिए? संसद के अधिवेशन के 2 माह में, संसद के अधिवेशन के 6 सप्ताह में, जारी होने के 6 सप्ताह, जारी होने के 6 माह में। और 88 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जारी होने के 6 माह में। भारत में प्रतिनिधात्मक संस्थाओं की शुरुआत कब की गई? 89। और भारत परिषद अधिनियम 1892, 1861, 1858, 1870। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। सन 1892 के अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा जनहित के मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और यद्यपि ये अधिकार अत्यंत सीमित थे, पर अधिनियम में यह स्वीकार कर लिया गया था कि विधान परिषदों का कार्य मात्र परामर्श देने का नहीं है। नेक्स्ट है, और इसमें टूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना, मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड, अमृतसर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, 1922, 1919, 1920, 1929। और इसमें मिलान करेंगे, अमृतसर अधिवेशन सन 1919 हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन सन 1920 हो जाएगा, गया अधिवेशन 1922 हो जाएगा, और लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। और राइट ऑप्शन यहाँ पे मिलान करने पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 है, अध्यात्मक शासन के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्यक्ष जब दोनों सदनों में मतभेद हो तब व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है। निर्वाचन के 2 वर्ष बाद व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है। व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, जब चाहे व्यवस्थापिका भंग कर सकता है। 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है। 92 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। ठीक है, तो भारत में सामुदायिक विकास की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से मानी जाती है। 2 अक्टूबर 1952 से मानी जाती है। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का, नागौर, राजस्थान के नागौर जिला। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला कौन सी? संसद, विधानसभा, स्वतंत्र नियम की आयोग, स्थानीय स्वशासन। 93 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से राज्य उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत। 94 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है, यह कथन है रोजियर का, लॉर्ड ब्राइस का, अब्राहम लिंकन का, ऑस्टिन का। 95 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टिन का। तो प्रजातंत्र एक व्यापक अवधारणा का नाम है, इसे व्यक्ति के अधिकार तक लागू किया सकता है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता अपना शासन शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपती है, और वही एक सभा के रूप में एकत्र होकर विचार करती है, कानून भी बनाती है, और शासन संचालन के लिए सरकार बनाती है, उस पर नियंत्रण भी रखती है। और प्रजातंत्र के बारे में
जो है यह कथन एक अस्टीन का है एक तरीके से, ठीक है। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का वैसे बड़ा भाग शासन करता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। लिखित संविधान होना है, केंद्र और इकाई की शक्तियों का वितरण है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम उठा था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में। भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्य सूची में निम्न कौन से शामिल है? कानून, दंड व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस, कारागार। 98 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कानून व्यवस्था, पुलिस, कारागार। 99 है निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? द्विदलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय, राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। 99 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद द्वारा जो है पारित, यहाँ पे 1992 में पारित किया गया था मुझे लग रहा, ठीक है। यहाँ पे 1992 होना चाहिए, तो जो है 1992 में पारित किया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।